श्याम जो है वृंदावन में नाना प्रकार के खेल कर रहे हैं और भगवान कन्हैया जब खेल कर रहे हैं, देवताओं ने देखा कि भगवान इसी तरीका से अगर खेल में लगे रहेंगे तो भोजराज कंस का वध भी नहीं हो पाएगा। तो बाबा नारद जी से कहा, बाबा आप जाइए और किसी भी तरीका से कंस को बहकाओ। बोले हाँ भक्तों, देवताओं ने जब नारद जी से कहा है तो देवसी नारद ने बीड़ा उठाया और बीड़ा लेकर के कंस के दरबार को चले हैं, एक भगवान का गुणगान करते हुए। अरे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, अरे हरि 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 भगवान नारायण अरे छोड़ा नाम ले नारद जी जब चले श्रीमान मुमराज यादव जी, उनके पुत्र विकास और आकाश और विशाल, जो ये माला के द्वारा हमें सम्मान कर रहे हैं,
भगवान से प्रार्थना करूंगा इन्हें माता पिता का प्यार मिलता रहे, पढ़ लिख करके महान बने और माता पिता का नाम रोशन करें। जो ये 1 से 1 रुपए का हार हमें और हमारे सभी साथी लोगों को पहना करके सम्मान किया है, बड़ा खुशी का समय है। बहन कल्पना के आंगन में कथा हो रही हो, कब तक कल्पना करें हम? इंद्र देवता भी खुश है बारिश करते करते, और टेंट लगाने वाले भी खुश है लगाते लगाते। बोलिए गोविंद भगवान की। अब हम जा कथा की कब तक कल्पना करें? एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, चलो फिर बालाजी कृपा है। बाबा नारद जी पूछ गए कंस के दरबार में, और जैसे ही पहुंचे तो कंस राज ने कहा, आइए बाबा नारद, आज हमारा बड़ा सौभाग्य है जो आप जैसे संत के दर्शन हो गए। हमें एक बात बताओ, कहां से आना हुआ? नारद जी बोले, संतों का कोई ठिकाना नहीं होता है। बड़े प्रेम से नारद जी को बिठा लिया, आसन दयो बिछाई प्रेम से नारद गए बैठारी, हाथ जोड़ के राजनी ऐसी गिरायो अरे भैया, अरे आसन ना बिछाए प्रेम से नारद गए बैठारी, हाथ जोड़ के कंस राजनी ऐसी गिरायो कंस कहने लगा है, बाबा नारद जी, मेरा बड़ा सुंदर सौभाग्य है, आप जैसे संत के दर्शन हो गए और हमें आने का अवसर मिला है। ये बताइए बाबा जी, कहां से आना हुआ? नारद जी हंसने लगे और बोले, हे भोजराज कंस, संतों का तो कोई ठिकाना नहीं होता, पर हमें एक बात बताओ, जब हम पहली बार आए तुम हमें बड़े तंदुरुस्त नजर आए, और अब की आए हैं तो बड़े कमजोर हो। कंस, केवल ये बताओ हमें कि सूरज दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है? कमजोर हो रहे हो। दिन है बसंत के
कोई कमजोरी है तो किसी अच्छे डॉक्टर से दवा करवाओ। कंस बोला बाबा जी आप मथुरा में आए हो, कभी वृंदावन में गए हो? बोले क्यों? वृंदावन में एक नंद नाम का यादव है और उसके दो बच्चे, एक कन्हैया और बलराम। मैंने बड़े बड़े योद्धा भेजे और सिर्फ अफसोस ये रहा कि किसी ने हमें ये नहीं बताया तुम्हारा काल तंगड़ा है, पतला है, गोरा है या सांवला है। नारद जी हंसने लगे। कंसराज आज हमें समझ में आ गया कि शेर होकर के गीधड़ों जैसी बातें करते हो। क्यों? तो बोलो राजन क्या होगा और बकरी के बाबा बच्चे से। नारद जी हंसने लगे। कंसराज आज हमारी समझ में आ गया कहा है, आज हमारी समझ में आ गया कि तुम शेर होकर के गीधड़ों जैसी बातें करते हो। इसलिए कंसराज हैं कन्हैया बलराम से इतने डर गए हो, कहने लगे महाराज मैंने बड़े बड़े बहादुर भेजे हैं, पर किसी ने हमें यह नहीं बताया तेरा काल तगड़ा है, पतला है, गोरा है या सांवला है। नारद जी बोले हम तुम्हें एक बात बताएं, राजन आप चिट्ठी यादवों के नेता बाबा नंद को लिखो। यमुना में एक कालिया कुंड है, उसमें कमल के पुष्प हैं और वहां से फूल मंगवाइए। अगर फूल नहीं आए तो सारे यादवों को पकड़ के मथुरा की जेल में बंद कर देना। आप सिर्फ काली दे से फूल मंगवाओ। बोले हैं तुम चिट्ठियां लिखो बताई है काली कैसे फूल में लगाई है।
फूल मंगवाओ। और फूल अगर नहीं आए तो सारे यादवों को पकड़ के मथुरा की जेल में बंद कर देना। फूल का मतलब जानते हो कंसराज। अब कंस तो माया के मदमो से उल्लू है, तो नारद जी ने डबल उल्लू और बनाए दो। मैं काली दे से पुष्प मंगवाओ। और फूल लाने का मतलब कुछ और है कि वो फूल तोड़े कर लाना ही, और काली के गाल में जाना है। से फूल मंगवाओ। फूल का मतलब है दोनों का मारा जाना। और देखे कौन ऐसा क्षत्रिय है जो फूल तोड़ के लाता है। और काली जैसे फूल मंगवाओ। कंस को नारद जी ने पागल बना दिया और नारद जी इतना कहने के बाद चले गए। नारद उसे बोला जाता है जाकी धरी वही बात रद्दा नहीं होए, चुंगला चूक दुए नहीं, और गाय कहो चाहे रोई, घर घर फूट कराई दे, करे एक के दोई। जा घर में चुगला लग जाए और बा घर को सत्यानाश हो जाए। ये चुगला की पहचान हुआ करती है। भक्तों, कंस बैठ गया, यादवों के नेता बाबा नंद को खत लिखने लगा है। बाबा सुविचार
यादवों के नेता बाबा नंद, हमें दो झगड़ा फूलों की जरूरत है, और अगर फूल नहीं आए तो सारे यादवों को पकड़ के मैं मथुरा की जेल में बंद कर दूंगा। और जब ये कहा